आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के बारे में। एक ऐसी योजना जिसका मकसद है देश के पूरे फूड इंडस्ट्री का कायापलट करना। इसका नाम है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पीएलआई योजना, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल। आखिर ऐसा क्यों है कि जो देश दुनिया में फल और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वही देश उन्हें प्रोसेस करने में इतना पीछे रह जाता है ना? ये एक अजीब सी पहेली, और बस इसी पहेली को सुलझाने के लिए ये योजना लाई गई है। तो चलिए सबसे पहले इसी विरोधाभास को समझते हैं। देखते हैं कि आखिर कहाँ एक तरफ हमारी कृषि इतनी मजबूत है और दूसरी तरफ फूड प्रोसेसिंग में हम इतने कमजोर क्यों पड़ जाते हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि एग्रीकल्चर के मामले में भारत एक ग्लोबल पावर हाउस है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन्हीं फसलों को प्रोसेस करके उनकी वैल्यू बढ़ाने की बात आती है। मतलब उगा तो हम बहुत कुछ लेते हैं, पर जब उसे पैक करके प्रोसेस करके बेचने की बारी आती है तो हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है, हालात सुधर तो रहे हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू में फूड प्रोसेसिंग का हिस्सा देखें तो वो 2014-15 में लगभग 13.7% था, और अब अनुमान है कि 2024-25 तक ये 20.4% तक पहुंच जाएगा। तो ग्रोथ तो है, लेकिन इस रफ्तार को और तेज करने के लिए एक बड़े पुश की जरूरत थी। और बस यही बड़ा पुश है सरकार की, ये स्ट्रैटेजिक पहल, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो चलिए अब समझते हैं कि ये आखिर है क्या। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये कोई अकेली अलग थलग योजना नहीं है। ये तो भारत की एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ कुल 14 ऐसे जरूरी सेक्टर्स हैं जिन पर सरकार फोकस कर रही है। तो ये पीएलआई आखिर काम कैसे करता है? फंडा बहुत सिंपल है। सरकार कंपनियों को सीधा सीधा कह रही है, देखो, अगर तुम देश में बने अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ाते हो तो जितनी ज्यादा सेल्स बढ़ाओगे हम उस पर तुम्हें उतना ही इंसेंटिव देंगे। मतलब ज्यादा बनाओ, ज्यादा बेचो और इनाम पाओ। और सरकार इस योजना को लेकर कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा इस रकम से लगाया जा सकता है। 2021 से लेकर 2027 तक इस स्कीम के लिए 10,900 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ये एक बहुत बड़ी रकम है, एक बहुत बड़ा निवेश है। तो ठीक है, पैसा तो बहुत लग रहा है, लेकिन ये योजना असल में काम कैसे करती है? चलिए अब इसके अलग अलग हिस्सों को समझते हैं। इस स्कीम के 4 बड़े मकसद हैं, और मजे की बात यह है कि ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, ऐसी बड़ी बड़ी फूड कंपनियां खड़ी करना जो दुनिया में मुकाबला कर सकें। दूसरा, जब ये कंपनियां बढ़ेंगी तो जाहिर है किसानों की आय भी बढ़ेगी। तीसरा, इससे ढेर सारे नए रोजगार पैदा होंगे। और चौथा, हमारे इंडियन फूड ब्रांड्स की दुनिया भर में एक पहचान बनेगी। अब इन मकसदों तक पहुंचने के लिए ये स्कीम 3 लेवल्स पर काम करती है। पहला, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए इनकरेज करती है। दूसरा, जो छोटे और मीडियम बिजनेस हैं यानी एसएमईज, उनको अपने नए प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सपोर्ट करती है। और तीसरा, ये इंडियन ब्रांड्स को विदेशों में अपने प्रोडक्ट्स मार्केट करने में भी मदद करती है। और ऐसा नहीं है कि ये स्कीम हर चीज पर फोकस कर रही है, इसका फोकस भी एकदम क्लियर है। ये 4 खास फूड सेगमेंट्स को टारगेट कर रही है। पहला, रेडी टू कुक फूड्स। दूसरा, प्रोसेस्ड फल और सब्जियां। तीसरा, मरीन प्रोडक्ट्स यानी समुद्री उत्पाद। और चौथा, मोज़रेला चीज। ये वो एरिया है जहां इंडिया के ग्लोबल मार्केट में छा जाने का पूरा पोटेंशियल है। तो ठीक है, प्लान तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या जमीन पर कुछ नतीजे दिख भी रहे हैं? चलिए अब जरा नंबर्स की बात करते हैं। और हाल के जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी कुछ बताते हैं, और ये नंबर्स सच कहूं तो काफी इंप्रेसिव हैं। आइए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज, जॉब्स। इस स्कीम की वजह से 3,39,000 नई नौकरियां पैदा हुई हैं। और ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि 2026-27 के लिए जो 2.5 लाख का टारगेट था वो पहले ही पार हो चुका है। इसका मतलब है सीधा सीधा लोगों की जिंदगियों पर एक पॉजिटिव असर। अब बात करते हैं पैसों की। सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी थी वो भी कंपनियों तक पहुंची है। अब तक 2,162 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इंसेंटिव कंपनियों को दिया जा चुका है। मतलब ये स्कीम सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये वाकई जमीन पर काम कर रही है। और इसका असर सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी साफ दिख रहा है। हमारे प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में
मतलब जो सामान हम बाहर भेजते हैं, उसमें 13% से भी ज्यादा की सालाना ग्रोथ का अनुमान है। तो कह सकते हैं कि मेड इन इंडिया फूड प्रोडक्ट्स अब दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये फायदा सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं मिल रहा। अब तक जितने 165 एप्लीकेशंस अप्रूव हुए हैं, उनमें से 69 यानी लगभग आधे छोटे और मीडियम बिजनेस के हैं। ये दिखाता है कि ये स्कीम सबको साथ लेकर चल रही है और इंडस्ट्री के हर हिस्से को बढ़ने का मौका दे रही है। तो इन सभी आंकड़ों को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक बड़ी पिक्चर सामने आती है। चलिए अब देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है और इस योजना का भविष्य क्या हो सकता है। तो असल में इस स्कीम ने सिर्फ प्रोडक्शन के नंबर नहीं बढ़ाए हैं, इसने इससे कहीं ज्यादा बड़ा काम किया है। इसने खेत और फैक्ट्री के बीच के कनेक्शन को मजबूत किया है। इसने एक ऐसा माहौल, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जो ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, ज्यादा मजबूत है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? 3 बड़े कदम हैं। पहला, किसानों की इनकम को लगातार बढ़ाते रहना। दूसरा, देश की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को और भी ज्यादा एक्सपैंड करना। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, मेड इन इंडिया को फूड सेक्टर में एक ऐसा ग्लोबल ब्रांड बनाना जिस पर सब भरोसा करे। और यहीं पर हम इस पूरी चर्चा को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या यह पीएलआई मॉडल वाकई मेड इन इंडिया फूड को दुनिया की हर किचन का एक जरूरी हिस्सा बना सकता है? क्या हम वो दिन देख पाएंगे? सोचिएगा जरूर।